ओके, सो राजवीर, लेट मी थैंक यू फर्स्ट कि आपने टाइम दिया सवेरे सवेरे इस इंटरेक्शन के लिए। थैंक यू। Sir, I am also lucky to have a meeting with you. Okay, Rajveer, presently you are working in irrigation department as junior engineer. You are from mechanical background and मेरे ख्याल से आपने जैसे बताया आप केनाल डिवीजन में हैं अभी उसके, Yes, and sir. presently you are working in Moga area and that is also your hometown और 5 Yes. साल हो गए हैं आपको वहाँ पे वर्क करते हुए। तो राजवीर, ये जो मैं इंटरेक्शन आपसे कर रहा हूँ इसमें वी वुड लाइक टू नो अबाउट यू एंड आपका जर्नी, एकेडमिक जर्नी, ग्रेजुएशन, Okay. पोस्ट ग्रेजुएशन, और आपने तैयारी कैसे की। और ये इंटरेक्शन हम जो कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव इज कि जो स्टूडेंट इस इंटरेक्शन को सुने उनको कुछ बेनिफिट मिले और वो अपने लिए कुछ स्ट्रेटेजी बना सकें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस विच दे विल लिसन फ्रॉम योर जर्नी। और Okay. क्योंकि आप मैकेनिकल के हैं और पंजाब पंजाब के हर स्टेट में एवरीबडी वांट्स टू वर्क इन देयर ओन होम स्टेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर प्रेस्टिजियस जॉब्स। Yes, sir. पंजाब में जो जॉब करना चाहता है मैकेनिकल इंजीनियर, नॉर्मली सिविल के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन मैकेनिकल के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या हैं और कैसे एक्सप्लोर कर सकता है, कैसे तैयारी कर सकता है। प्रेजेंटली जूनियर इंजीनियर का या लेक्चरर्स की जॉब्स भी निकली हुई हैं गवर्नमेंट में पंजाब के और निकलती रहती हैं। ये उसी Okay. डायरेक्शन में सारा इंटरेक्शन राजवीर हम लोग करेंगे। सो मैं Okay. स्टार्ट करता हूँ आपकी बैकग्राउंड से। आप प्लीज हमें पहले बताएं आप कहाँ से हैं और आपने ग्रेजुएशन कब किया, कहाँ से किया, फिर क्या उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डिड यू राइट द एग्जाम्स लाइक गेट एंड ऑल, एंड फिर आपका ये जो सिलेक्शन हुआ था वो आपका उसके टाइम तक और क्या क्या आपने एक्सप्लोर किया था ऑप्शंस। Okay. Starting from my 10th standard, I completed my 10th standard from the Moga itself in 2007. And then I went to Kota, the Resonance Academy there for the preparation of this JEE exam. And there I spent 2 years, 2+1 years, 2 for a +1+2, and 1 again I repeated in 2010 also. And because in 2009 my rank was not so much high that I got a good college like Thapar or a Peck, so I again repeated in 2010, and सौभाग्य से मेरी रैंक अच्छी आई और आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द थापर यूनिवर्सिटी पटियाला। और मैं पहले मोगा का रेजिडेंस हूँ और मैं यहाँ मेरी फैमिली भी यहीं रहती है और मेरा होम टाउन भी यहीं से थोड़ी दूरी पे ही है। So after 3 years from Kota, I gained experience, and after a lot of hard work, I got a chance of selection at Thapar University Patiala, where I took mechanical engineer as my branch. Okay. And then that time I got, if I am not wrong, I got 17,000 rank in AIEEE. Okay. On the basis of what I got selected in Thapar University Patiala. I think that time the mechanical engineering rank in Thapar University was around starting from 10,000 and up to 26,000 all India rank. The students got admission in mechanical engineering Thapar University. Okay. And after it was a very good experience. I explored a lot of things. I practical work also, training in, I did my 6 month training at NBC Jaipur in Rajasthan. Okay. And after completing my BTech, I went to Delhi for engineering services exam. Okay. Preparation. And yes, sir, for preparation. And I completed my BTech from 10 to 2014 2010 to 2014 बैच बीटेक हो गया था। हाँ जी सर। और उसके बाद मैं दिल्ली गया सर IAS इंजीनियरिंग की प्रेपरेशन के लिए इन अ मेड इजी। ओके। And there I got preparation for engineering services plus GATE. एंड उसके बाद मैंने गेट का एग्जाम किया सर, और एग्जाम में ऑन द बेसिस ऑफ द गेट स्कोर आई गॉट एडमिशन इन
पैक इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़. इट वाज अ वेरी गुड कॉलेज. एंड मुझे था कि मैंने एमटेक, पहले इतना मन नहीं था कि एमटेक करनी है, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था कि सर गेट के बेसिस पे पीएसपीसीएल में जो मैकेनिकल की जॉब्स निकली हुई थी, उस टाइम क्या था, डायरेक्ट वो गेट के स्कोर से उठाते थे, लाइक जेई और एसडीओ. उस टाइम एसडीओ की पोस्ट थी. तो वो इट वाज अराउंड 12 फॉर जनरल कैटेगरी इन पंजाब. तो सर मुझे उम्मीद थी कि मतलब उस 12 में मैं भी आ जाऊंगा. और बाय द टाइम मैंने साथ साथ एमटेक भी शुरू कर ली, एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पैक इंजीनियरिंग कॉलेज. अगेन आई मेंशन दैट इट इज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि ओके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो किस फील्ड में की. So it is a very vast field, mechanical engineering. After completed my mechanical engineering, आप किसी फील्ड में भी जा सकते हो, लाइक रोबोटिक्स में, वाइब्रेशंस में, और लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स में. आप किसी में आपका जनरलाइज हो गया ये. तो इसमें हर एक सब्जेक्ट कवर होता है, और इसमें हर एक आपकी फील्ड कवर हो जाती है कि आप इन फ्यूचर आपकी किसी भी फील्ड में जॉब निकले तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज यू डिड एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो सर साथ की साथ मैं प्रेपरेशन, और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर. आई गॉट माई स्कॉलरशिप अराउंड, firstly it was around 20,000, and then after 1 year it was around 30,000 for a gate scorers. 30,000 annually? हाँ जी सर. Annually? No, annually नहीं सर, monthly. ये एमटेक में? हाँ जी सर. पहले तो हाँ जी सर, एमटेक में तो 12,400 स्कॉलरशिप होता है ना राजवीर? सर पहले इतना था, लेकिन अब बढ़ गया है सर. उस टाइम हमारे हाइक हुआ था थोड़ा बहुत. अच्छा. पहले मैं थोड़ा गलत बोल गया. इट वाज अराउंड 20,000 आई थिंक. हाँ, ये आप पैक की बात कर रहे हैं? हाँ जी सर. अच्छा. हाँ जी सर. तो तब लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट भी आने लगी. तो जो फीस थी सारी वो एमटेक की, वो मैंने इसी के थ्रू पे की है. कर दिया. और हाँ जी सर, और साथ साथ मैं जैसे पीएसपीसीएल ने फिर वो जो रिक्रूटमेंट थी वो डिमोलिश कर दी, लाइक कि दे डिडंट नीड दैट, और दे हैव सम डिफरेंट पैटर्न फॉर द जेई सिलेक्शन और एसडीओ सिलेक्शन. हाँ जी सर. तो उसके बाद उन्होंने मैकेनिकल से नहीं लिए, लेकिन इलेक्ट्रिकल और सिविल से लिए. और उसके बाद लेकिन जैसे कहो कि जैसे हमारी एमटेक का लास्ट ईयर था, देयर वाज लॉट ऑफ वैकेंसीज इन जेई मैकेनिकल, लाइक इन there were about 61 vacancies in mechanical engineer in water my department, water resources department. irrigation department पहले उसका नाम था, अब उसका नाम हो गया water resources department. तो सर इसमें 61 वैकेंसीज थी, और फॉर्चुनेटली इसमें मतलब मेरा 3rd रैंक आया ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर पंजाब. तो एक इसमें वैकेंसीज थी, और साथ के साथ लेक्चरर, लाइक इन आईटीआईज जो होती हैं उसमें लेक्चरर की पोस्ट निकली थी सर. तो उसमें लाइक देयर इज अ 2 phases. फर्स्ट इज द एग्जाम, it is about around 300 marks. There are 100 questions, and it is about 300 marks. And after that exam there was a interview that is conducted by the PPSC Patiala. तो सर पीपीएससी पर उसमें भी मेरी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन जो उसमें ओवरऑल स्कोर रहा वो मेरा सिलेक्शन कट ऑफ से थोड़ा कम हो गया, इसलिए मैं उसमें नहीं सिलेक्ट हो पाया. तो और उसमें साथ के साथ एक वाटर सप्लाई, जैसे अभी रिसेंट ईयर्स में वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में भी मैकेनिकल की पोस्टें आती हैं जैसे, बट इट वाज लेस, लाइक 11 या 12. और लाइक इस बार ज्वाइंट जो सिलेक्शन हुई है, लाइक इट इज ऑफ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट. इट इंक्लूड्स वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, एंड वन मोर डिपार्टमेंट, बी एंड आर डिपार्टमेंट. हाँ जी सर. तो उसमें भी इस साल अराउंड
काफी सिलेक्शन मैकेनिकल में जो पोस्टें आई थी, और वो रिक्रूट हो चुके हैं और वो ज्वाइन भी कर चुके हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। और एक बार मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि सर इसका एक ही टेस्ट होता है for all departments. Like earlier, it was that it is different for water resources department, different for PWD, B&R, different for water supply and sanitation. But from the last 2 to 3 years, they were conducting a common exam, and then they distribute the students according to their requirements or according to the preference of the students. सो कंबाइंड टेस्ट हुआ अराउंड, आई थिंक इसमें भी काफी बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं और वो फील्ड में काम करना शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ मैंने सेंट्रल की भी पोस्ट जेई वर्कशॉप करके थी सर, उस टाइम उसमें भी मैंने अप्लाई किया था, और उसमें भी मेरा भी नहीं हुआ था। तो और फिर बाद में मतलब प्लस आफ्टर एमटेक आई एम डूइंग माय जॉब। इसमें भी सर 3 फेसेस हैं। जैसे पहला था कि वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो इसमें मेन 3 पार्ट्स हैं, 3 ब्रांचेज है। एक इसमें आ जाता है जैसे जहाँ से पानी शुरू होता है, डैम्स। एक इसमें आ जाता है जहाँ पे आगे रेगुलेशन होती है, कैनाल्स। और एक इसमें आ जाता है सर ड्रेन्स और माइनिंग। जैसे आपको सभी को आजकल बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है माइनिंग, जो सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है इस टाइम पंजाब सरकार को, वो माइनिंग और लीकर से ही है। तो इस टाइम जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है वो माइनिंग की है। माइनिंग क्या चीज है राजवीर? माइनिंग तो हम जानते हैं, वो होती है, माइनिंग्स करते हैं। माइनिंग सर एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि जो पंजाब में बेसिकली रिवर्स क्रॉस करती है, जैसे सतलुज रिवर होगी, ब्यास रिवर होगी। ये सर रिवर्स जो है पंजाब के अलग अलग एरिया से, जैसे ज्यादा जो है पठानकोट हो गया, रोपड़ हो गया, लुधियाना में भी, लुधियाना के साइड से भी ये क्रॉस करता है सतलुज रिवर, और मोगा डिस्ट्रिक्ट में भी जाता है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में भी जाता है। उधर से जो ब्यास है वो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट से जाता है, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट से जाता है। तो इसमें क्या होता है सर कि जो पहले तो क्या था कि सैंड का जो सैंड, एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू द सैंड, इट इज आल्सो नोन एज वाइट गोल्ड। तो इसमें क्या होता है कि सर जैसे आप कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो सभी को सैंड की जरूरत तो पड़ती है। तो पहले सरकार का इस पे होल्ड नहीं था, जिसको जितनी चाहिए थी वो निकाल के अपने हिसाब से ले जाता था रिवर से, रिवर बेड। क्योंकि सर जो मानसून टाइम होता है तभी रिवर बेड्स जो पानी से फुल होते हैं, उसके बाद जो है बहुत छोटी क्रीक रह जाती है, और सैंड जो हिली एरिया से नीचे आती है वो कलेक्ट हो जाती है बेड में। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि वो बेड भी क्लियर हो जाए, क्योंकि फ्लड्स वगैरह आते हैं। तो इन्होंने एक प्रपोजल बनाई कि बेड जो है वो क्लियर करने हैं। तो अभी क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो खुद इसको बेच रही है, और इसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सो बहुत ही, जैसे आप गवर्नमेंट आई है तो बहुत ही बड़े मासिव स्केल पे इसका जो सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है बहुत ज्यादा आ रहा है सर। तो ये जो है साइट्स बनी हुई है, माइनिंग साइट्स बनी हुई हैं, जैसे कहीं पे बीच में आइलैंड बने हुए हैं सर, रिवर्स के बीच में आइलैंड बने हुए हैं। तो वो आइलैंड्स को रिमूव कर देते हैं, और उस जैसे एक साइड जैसे पानी कम होता है तो वो आइलैंड्स को रिमूव करते जाते हैं, मिट्टी सैंड निकालते जाते हैं। उससे क्या होता है, एक तो रिवर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और फ्लड्स का जो खतरा है वो भी कम हो जाता है, और ऊपर से रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट के लिए। सोने पे सुहागे वाली बात है सर। अच्छा राजवीर, मैं आपसे पूछूंगा कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो लिमिटेड होती है, मतलब सिविल जितनी नहीं होती। तो एक अभी आया है जॉब, जो लेक्चरशिप का जॉब भी आया है पॉलिटेक्निक में। तो आप अवेयर हैं इस जॉब्स के, जो लेक्चरशिप वगैरह की निकलती रहती है, टीचिंग की जो जॉब्स निकलती हैं गवर्नमेंट में? हाँ जी सर, एज आई सेड अर्लियर कि मैंने भी इस जॉब के लिए ITI लेक्चरर जो होती है पोस्ट उस हमारे टाइम इसमें 11 पोस्ट निकली थी उस टाइम। सो उसमें मेरा अराउंड 25 रैंक था सर ओवरऑल, जो उसमें 300 नंबर का मार्क्स रहता है, और जो आई थिंक 50 to 60 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है। तो मेरा सर इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग
अगर वो 50 मार्क्स का था तो मेरे 34 to 35 मार्क्स आए थे इंटरव्यू में। लेकिन मेरे थोड़े जो एमसीक्यू वाला पेपर था 300 मार्क्स का, उसमें थोड़े कम रह गए थे। तो इसमें ऑल ओवर पंजाब में मैं बताना चाहूंगा कि आईटीआई के कॉलेजेस हैं। तो जैसे डिप्लोमा करना है किसी ने, और उसके बाद अगर फॉरेन में भी अगर जाना है तो सर इसकी डिप्लोमे की बड़ी वैल्यू है। तो बहुत सारे लोग जो पीआर अप्लाई करना चाहते हैं बाहर की भी, और वो इतनी जल्दी भी नहीं जाना चाहते कि +2 के बाद ही मैं चला जाऊं, तो उनके लिए भी ये बढ़िया ऑप्शन है कि वो आईटीआई डिप्लोमा कर ले सर। तो उसके बेसिस पे एक तो वो स्किल्ड हो जाते हैं सर, तो वहां पे जाके उनका जॉब प्रोफाइल भी स्किल्ड का हो जाता है। और इसकी फीस भी बहुत कम है, बहुत ही जेन्युइन है, हर कोई बच्चा इसमें कर सकता है। और इसमें जो आप बात कर रहे हैं कि मतलब जो जॉब प्रोफाइल की, तो सर उस टाइम 11 पोस्टें थी, तो हर हर बार ये अराउंड 2 to 3 years ये निकलती रहती हैं। क्योंकि इस बार जो गवर्नमेंट नई आई है, जो आप गवर्नमेंट है, दे बेसिकली फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड मेडिकल। तो इन्होंने जो भी वैकेंट सीट्स रही हैं मैकेनिकल की भी, वो भी इन्होंने पूरी करनी है। अच्छा। तो इसका ऐसा बोल सकते हैं कि अभी सीट्स और भी आती रहेंगी राजवीर? हाँ जी सर, इसमें अभी लाइक इन आप गवर्नमेंट जो भी सीट्स, क्योंकि हर हर डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर सीट्स हैं सर, कि मैकेनिकल की इतनी है, सिविल की इतनी है, कोटा है। तो इसमें वो वैकेंट पड़ा था बहुत टाइम से, तो वो अभी दोबारा आना शुरू हुआ है। अच्छा, तो हमें हाँ लगता जी है कि सर। अभी और आते रहेंगे वैसे? हाँ जी सर, अभी थोड़ा लिमिटेड आएंगे, लाइक नॉट वी कैन नॉट कंपेयर विद द सिविल, बट इलेक्ट्रिकल से बढ़िया है। लाइक इलेक्ट्रिकल में उससे भी कम है, लेकिन इलेक्ट्रिकल से बढ़िया है मैकेनिकल। लाइक अच्छा। ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं, तो सर साल की 5-6 पोस्टें तो ये आएंगी आएंगी। तो राजवीर, ये जो बच्चे एस्पायर करते हैं गवर्नमेंट में जाने के लिए, ओके। नॉर्मली बच्चा तभी तैयारी स्टार्ट करता है जब कोई सीट निकलती है। तो मेरे को लगता है कि स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप तैयारी स्टार्ट कर दो, जब जब निकलती आएंगे तो भरते रहना, लेकिन तैयारी अपनी रखो। 1-2 साल रख सकते हैं, लेकिन तैयारी करते रहो। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? ये तो सर वही बात है कि आपको एक ऐसा तो नहीं है कि जब जैसे सीट निकली आप तैयारी शुरू कर रहे हो। आपको पहले से कॉम्पिटिटिव का जमाना है सर, कंपटीशन का आजकल। पहले से आपको अगर तैयारी करके रखोगे तभी आप उस टाइम compete कर पाओगे। सो इसमें सर ऐसा है कि आप जैसे जैसे आप तैयारी करते हो ना, बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे सेंट्रल लेवल के भी एग्जाम है, स्टेट लेवल के भी एग्जाम है। तो आप जैसे जैसे इसमें गो थ्रू होते जाओगे, आप अपनी तैयारी के साथ ये एग्जाम भी देते रहें। जो जहाँ अगर आपने नहीं भी वहां जाना, तब भी आप एग्जाम दो, आपको ओवरऑल प्रैक्टिस जो होगा। बार बार का सिनेरियो पता चलेगा कि हम, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कि हम किन्ने च विकते हैं, पता लगूगा किन्ने के पानी च है। हाँ। तो हाँ, तो वो ये जो टेस्ट है और जो कोचिंग का जो प्रोसेस है, ये हम रेगुलरली अगर करते जाएं, तभी हम फाइनली जब एकदम पोस्टें आते हैं तो बाकी स्टूडेंट से हम आगे निकल जाते हैं। बात सही है। हाँ जी सर। तो इसमें राजवीर, अभी जैसे जो स्टूडेंट मास्टर्स करते हैं, आपने एमटेक भी किया है पैक से, हाँ जी सर। पैक में अगर कोई एमटेक ज्वाइन करता है तो क्या वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उसको मिल जाएगा तैयारी करने के लिए स्टूडेंट को? सर जैसे हमारे टाइम था कि डेली के जो वर्किंग टाइम था, जहाँ टीचिंग जहाँ सारा टाइम इंक्लूड करके, इट इज अबाउट 9 to 1 or 2 विद लंच ब्रेक ऑल्सो, मतलब 5 से 6 घंटे होते थे, और उतना वर्कलोड नहीं होता। जो बच्चा अगर बीटेक करके आया, बीटेक के कंपैरिजन में वर्कलोड हाफ भी नहीं रह जाता। तो अगर वो मतलब उसका मेन एम ये है कि मैंने जॉब लेनी है, और मेरे को फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत चाहिए, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जॉब अभी अगर 1-2 साल नहीं निकली, तो दो दो साल में आपका एमटेक तो होएगा ही होएगा। और साथ में आप, हाँ, आपको लाइब्रेरी मिलती है, आपको इन्वायरमेंट मिलता है, साथ ही साथ आप शाम को कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अब मैं उसकी बात करूं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में मैंने पैक इसीलिए लिया था कि शाम को मैं जैसे कोचिंग भी ले सकूं। तो मैं टाइम निकालता था, आपके पास भी कई बार आता था। तो हर मतलब टाइम के मुताबिक टाइम निकल जाता है।
लाइक सैटरडे नॉन वर्किंग है, संडे नॉन वर्किंग है, उसके बीच इतनी हॉलीडेज आ जाती हैं, और ये विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, सो कोई ना कोई वहां पे रहता ही है सर। अगर बंदे का फोकस मेन है कि मैंने मतलब ये आईईएस क्लियर करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये भी आ जाता है कि सर एमटेक अगर आप हैं तो थोड़ा बहुत आपके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। कई बार जैसे थोड़ी सी मेरे से भी ये गलती हुई कि पहले मेरा पूरा फोकस था कि मैंने आईईएस करना, लेकिन वहां जाके थोड़ा बहुत वहाँ की जो एक्टिविटीज है और जब वहाँ का वर्क कल्चर है उसमें थोड़ा बंदा बिजी हो जाता है। लेकिन अगर बंदा फोकस रहे तो फिर उसके लिए मतलब उसके लिए उसको कोचिंग इन्वायरमेंट जरूरी है, पता चलता रहे कि क्या चल रहा है, क्या आजकल एग्जाम निकल रहे हैं, तो वो साथ के साथ उसके इंटरेक्ट होना जरूरी है। चलो दैट इज वंडरफुल। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, आपको एक एम्बियंस एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मिलता है। बाकी बच्चे भी आप ही की तरह से तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको उनके साथ मिलके वो माहौल सा बन जाता है तैयारी करने का। तो दैट इज अ गुड डिसीजन। अगर कोई जाना चाहे तो वो कर सकता है। यस सर। ओके सो राजवीर, बहुत अच्छा था सारा इंटरेक्शन आपके साथ, और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपने दिया है। आई एम वेरी श्योर कि जितना आपने बताया है ये स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा उनको डिसीजन मेकिंग में, कि आगे उनको करियर किस तरीके से चाक आउट करना है। तो आई एम रियली थैंकफुल आपने टाइम निकाला आज संडे को और ये सारा डिस्कशन किया। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर करियर राजवीर। नहीं सर, in future also whenever anyone needs my help or my experience, I am always be there. So thank you, I am from my side also, and best of luck to all the students who are preparing. यस, ओके राजवीर, थैंक यू। Thank you.